भैया 1 किलो कोटू, 1 किलो सिंघाड़ा आटा, सेंधा नमक, व्रत के चावल, साबूदाना 2 किलो ही कर दो। और ये चिप्स व्रत के हैं क्या? हाँ बहन जी, ये आगे सारा माल व्रत के लिए ही है। तो ये व्रत की नमकीन, चिप्स, पापड़ ये सब भी 5-5 पैकेट कर ही दो। अरे गायत्री, तू कुछ खरीद नहीं रही? तूने भी तो नवरात्रि व्रत रखे है ना? नहीं भाभी, व्रत में ये और मैं इतना कुछ नहीं खा पाते हैं। बस थोड़े से आलू ले लूंगी, वही उबाल लूंगी। अच्छा चल ठीक है भैया, ये सामान पैक कर दो और ये आपके पैसे। गायत्री, ये 2 थैले तू उठा लेगी क्या? हाँ हाँ भाभी, लाओ ये सामान मुझे पकड़ा दो। बस त्योहार आने की देर है, पर्स खुल ही जाता है। मैंने तो तुम्हारे जेठ जी से कल ही 20,000 रुपए अलग ले लिए थे कि नवरात्रि पूजन के लिए काम आएंगे। कन्या पूजन में बांटने के लिए सामान भी तो लेना है। गायत्री एक काम कर, जरा वो सामने बर्तन की दुकान पर चलते हैं। सोच रही हूँ कन्याओं को स्टील की डिबिया बांट दूंगी। भैया ये 1 दर्जन डिब्बी का सेट दे दो। गायत्री, तू कुछ खरीदेगी कन्याओं को देने के लिए? नहीं भाभी, अभी नहीं, आप खरीद लो। अच्छा चल, मेरी तो नवरात्रि की शॉपिंग हो गई। ले पकड़ ये थैले। रिक्शा भी नहीं मिल रहा है, जरा देख वहां रिक्शा कोई नजर आता है तो। मैं तो बहुत थक गई हूँ। सुधा और गायत्री दोनों देवरानी जेठानी थी। सुधा गायत्री की जेठानी थी। उसके पति महेश की कपड़े की दुकान थी। पैसा भी अच्छा खासा था, काफी अमीर थी सुधा। इसके विपरीत गायत्री का पति रमेश किराए का ऑटो चलाता था और गायत्री घरों में सफाई बर्तन का काम करती थी। गायत्री और रमेश दोनों मिलकर ही घर का खर्चा चलाते थे। सुधा गायत्री का बहुत फायदा उठाती थी। गायत्री सुबह शाम घरों में काम करती तो दोपहर के समय सुधा अपने साथ काम पर लगा लेती। वो बेचारी जेठानी को मना भी नहीं कर सकती थी। दोनों के घर पास थे, इसीलिए सुधा अक्सर गायत्री को काम के बहाने बुला लेती थी। बात सुन गायत्री, ये थैले तो वहां रख दे और फ्रिज में कल के राजमा पड़े हैं, तू निकाल ले। लेती जा, बच्चे खा लेंगे। साथ में चावल उबाल लियो। और सुन, दोनों कमरों की बेडशीट भी बदलनी है, वो भी बदल दे। तकिए की कवर नए चढ़ा दे। मैं पलंग पर ही निकाल कर रखाई हूँ। इतने दिन से काम में ही लगी रहती हूँ, इसलिए हाथ ही नहीं पड़ रहा। अब मैं तुझे अपने घर में सफाई बर्तन के काम पर तो रख नहीं सकती, नहीं तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि मैंने अपनी देवरानी को काम पर रख लिया। इसलिए मुझे भी दूसरी काम वालियों को काम पर रखना पड़ता है, वरना मैं तो तुझे अच्छी पगार दे देती। अरे मैं तो भूल ही गई, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। सुन, फ्रिज में अनार पड़े हैं, वो छील दे। बच्चे जूस मांग रहे थे, उन्हें निकाल कर दे दूंगी। कुछ दिन बाद नवरात्रि शुरू हो गए। सुधा और गायत्री दोनों ने अपने अपने घर में नौ दुर्गा पूजा शुरू की। गायत्री अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ दुर्गा को प्रसाद का भोग लगाती और इस प्रसाद को ग्रहण कर लेती। उधर सुधा रोजाना ही ढेरों व्रत के पकवान बनाती। गायत्री अपने और रमेश के लिए व्रत का थोड़ा बहुत कुछ खाने का बनाती और वही माँ दुर्गा को भोग लगाकर वे दोनों खुद खा लेते। सुनो, मैं सोच रही थी कि कल तुम जब शाम को आओगे थोड़ा कन्या पूजन का सामान खरीद लाना। ठीक है गायत्री, मैं लेता आऊंगा। अगले दिन रमेश ने जो पैसे कमाए उसमें से उसने ऑटो के किराए के पैसे दे दिए। बाकी उसके पास जो कुछ पैसे बचे थे उनसे उसने सामान खरीदा और पिछली सीट पर थैली रखकर ऑटो में घर आने लगा। तभी 2 लड़के उसके पास आए और बोले, भैया हमें थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? रात हो गई है, यहाँ कोई ऑटो वाला दिखाई नहीं दे रहा है। अब हाँ, मैं तो इसी रास्ते से घर जा रहा हूँ, आप दोनों बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। रमेश ने दोनों लड़कों को ऑटो में बिठा लिया। कुछ दूर जाकर वो दोनों लड़के उतर गए। रमेश घर आ गया, पर जैसे ही उसने सीट पर देखा तो उसके सामान की थैली गायब थी। रमेश समझ गया कि जो लड़के आखिर में उसकी सीट पर बैठे थे उन दोनों ने ही वो सामान उठा लिया। रमेश अब कुछ नहीं कर सकता था। गायत्री भी परेशान हो गई कि अगले दिन कन्या पूजन के लिए सामान कैसे खरीदेंगे। गायत्री के पास थोड़े और पैसे रखे थे, वो उन्हीं कुछ पैसों को मिलाकर कन्या पूजन का प्रसाद बनाने का सामान ले आई। अगले दिन गायत्री ने प्रसाद बनाया और माँ दुर्गा को भोग लगाकर कन्याओं को बुलाने के लिए जैसे ही बाहर गई तभी उसकी जेठानी सुधा ने उसे आवाज लगाई, अरे गायत्री, जरा मेरी मदद कर दे, कंजके आ गई हैं, मैं बैठा लूं, उसके बाद तू उन्हें ले जाना। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। गायत्री सुधा के घर उसकी मदद के लिए चली जाती है। सुनो जी, 9 कन्याओं से ऊपर एक भी कन्या मत बुलाना, बाकी सबको वापस भेज दो। चलो बच्चों जाओ, 9 कन्याएं पूरी हो गई हैं। वैसे भी 12 डिब्बियां लाई थी, 9 बांट दूंगी, 3 डिब्बी घर में रख लूंगी। अरे गायत्री, तेरे दोनों बच्चों के लिए तो कंजक बची ही नहीं। कोई बात नहीं भाभी, मैंने घर में भी प्रसाद बनाया हुआ है, यहाँ कंजकों को पूरा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं बच्चों को ले जाऊं? ये भी इंतजार कर रहे होंगे, इन्हें भी काम पर जाना है। ये सारी कन्याएं ले जाएगी? इतना प्रसाद भी बनाया है तूने? कोई नहीं भाभी,
माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जितना बनाए है उतना पूरा हो जाएगा, पर कन्याओं का खाली हाथ लौटना सही नहीं। घर में आई कन्याओं को भले ही थोड़ा प्रसाद दे दो, पर उन्हें ऐसे नहीं मोड़ सकती। चल तेरी मर्जी, तेरे जेठ जी बुला रहे, मैं उन्हें प्रसाद दे दूं। चलो बच्चों, अब तुम मेरे घर चलो। चलो बच्चों, अब तुम मेरे घर चलो। सोनू, राधिका, सब बच्चों को घर के अंदर लेकर चलो। गायत्री, इतना प्रसाद पूरा हो जाएगा, कन्याएं बहुत सारी आ गई हैं। माँ दुर्गा की इच्छा होगी तो जरूर पूरा होगा। सोनू, राधिका, बच्चों से जयकारा बुलवाओ। गायत्री के दोनों बच्चे सोनू और राधिका माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं। गायत्री और रमेश भी बच्चों के साथ माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। गायत्री माँ दुर्गा का नाम लेकर घर में आई सभी कंजकों के लिए प्रसाद निकालने लगती है। तभी कुछ साधु संत भी द्वार पर आ जाते हैं। बेटी, दुर्गा अष्टमी का दिन है, साधु बाबा को माँ दुर्गा का प्रसाद दो। अब गायत्री, द्वार पर साधु संत महात्मा आए हैं, कन्याओं के लिए भी प्रसाद निकालना है, अब सब कैसे होगा? हे दुर्गा माँ, आप तो अंतर्यामी हो, मैं आपका नाम लेकर प्रसाद सब में बांट रही हूँ, मेरे प्रसाद में बरकत देना। जय दुर्गा मैया। गायत्री की प्रार्थना माँ दुर्गा तक पहुँचती है और माँ दुर्गा अपने चमत्कार से गायत्री के द्वारा दुर्गा अष्टमी के लिए बनाए गए प्रसाद में बढ़ोतरी करने लगी। इधर गायत्री बर्तन में से हलवा पूड़ी चने निकालती तो उधर माँ दुर्गा अपने चमत्कार से बर्तनों को फिर से भर देती। गायत्री मन ही मन बहुत खुश थी। खूब अच्छे से गायत्री और महेश ने कन्या पूजन किया, साथ ही सब साधु संतों ने भी भरपेट प्रसाद खाया। सभी भोजन से तृप्त होकर गायत्री के परिवार को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी गए। हे दुर्गा माँ, मैं जानती हूँ ये सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। आपके चमत्कार से मेरे बर्तन खाली ही नहीं हुए, प्रसाद से भरे रहे। सुनो जी, माँ दुर्गा की शक्ति अपार है, देखो बर्तनों में अभी भी प्रसाद बाकी है। हाँ गायत्री, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ दुर्गा ने कोई चमत्कार जरूर किया है, तभी थोड़ा सा प्रसाद इतना ज्यादा हो गया। सुनो, तुम और बच्चे मिलकर प्रसाद खाओ, तब तक मैं भाभी को भी थोड़ा प्रसाद देकर आती हूँ। गायत्री टिफिन भरकर प्रसाद जब सुधा के घर ले गई तो सुधा प्रसाद देखकर हैरान रह गई। गायत्री, तेरा थोड़ा सा प्रसाद इतना हो गया कि तू मुझे भी देने आ गई, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मैंने तो इतना ढेर सारा प्रसाद बनाया, फिर भी हम घर के लोगों को ही पूरा नहीं पड़ा। कुछ लोग प्रसाद मांगने आए तो मैंने उन्हें खाली हाथ ही लौटा दिया। तेरा थोड़ा सा प्रसाद कैसे पूरा हो गया? हाँ भाभी, सब माँ दुर्गा की कृपा से ही हुआ है। अच्छा मैं चलती हूँ, आप सब ये प्रसाद खा लेना। गायत्री सुधा को प्रसाद देकर घर लौट आती है। उस दिन माँ दुर्गा के चमत्कार से सचमुच गायत्री के घर के भंडार भर गए। धीरे धीरे रमेश के काम में भी वृद्धि हुई और अब उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया। इन सब के पीछे एक ही वजह थी, और वो ये कि गायत्री ने निस्वार्थ भावना से सच्चे मन से नवरात्रि व्रत किए और दुर्गा अष्टमी की पूजा की। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से भगवान के नाम का पूजन करता है, भगवान उस भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। यदि उनकी पूजा सच्चे मन से की जाए तो वो अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देती है और अपने भक्तों के घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की वर्षा करती हैं।